सो हाय गाइस, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, वापस से आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ गया हूँ। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स इसके बारे में नेट पे हैं। यूट्यूब पे भी इस पे कोई स्पेसिफिक चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि मेरी नई वीडियो आ गई है। गाइस, आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है क्या आइल्स सही में इंपॉर्टेंट है। अगर आप आयरलैंड आना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो क्या आपको आइल्स ही देना पड़ेगा, कोई दूसरे और प्रोग्राम्स नहीं है, कोई दूसरा और लैंग्वेज टेस्ट नहीं है। देखिए, अब जब मैं बात करता हूँ आइल्स की तो कुछ 14-15,000 की फीस आपको आइल्स के लिए प्रिपेयर करनी पड़ती है। 4 मॉड्यूल्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के लिए आइल्स क्लियर करना। तो आइल्स का एक बहुत ही बेसिक सा क्राइटेरिया होता है हर यूनिवर्सिटी जो फॉलो करती है, विच इज 6.5 आपका ओवरऑल टोटल होना चाहिए। एंड पर मॉड्यूल में, मतलब जैसे 4 मॉड्यूल्स है तो 4 मॉड्यूल में 6 बैंड से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप 6 बैंड से नीचे एक मॉड्यूल में आता है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। डुओलिंगो, आई गेस आपको उसके बारे में पता होगा। डुओलिंगो के बारे में अगर आपको पता होगा तो डुओलिंगो एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत सारे आयरलैंड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एक्सेप्ट करती हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया आइल्स में और मैंने बहुत अपने पैसे वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने अपने SETU में पूछा, साउथ ईस्ट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने पूछा स्टूडेंट से, तो उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ डुओलिंगो दिया था और हम डुओलिंगो के थ्रू ही अपना वीज़ा लगा के आए हैं। सो गाइज, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करी हैं यूनिवर्सिटीज़। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी में जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, वो एक्सेप्ट करती है डुओलिंगो का स्कोर। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, यूनिवर्सिटी डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक, मेनूथ यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन। ऐसे ही बहुत सारी और भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेसिकली एक्सेप्ट करती हैं इस एग्जामिनेशन को। तो अब देख लेते हैं कि मिनिमम अगर हम कंपेयर करते हैं डुओलिंगो स्कोर को और आइल्स के स्कोर को, तो अगर आपके आइल्स में 5.5 का इक्विवेलेंट आया है तो ऑलमोस्ट 100 का स्कोर आपका डुओलिंगो में बन रहा है। तो यहाँ पे अगर ये मान के चलिए आपका 120 का स्कोर आता है डुओलिंगो में, तो वो 6.5 की क्राइटेरिया में आता है। मतलब 6.5 अगर आपके आइल्स में आए हैं तो उसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंसी जो हुई वो 120 हुई डुओलिंगो की। अब अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो एज कंपेयर्ड प्राइस बहुत कम है, बहुत चीप पड़ता है ये, क्योंकि मेन चीज़ वही है कि आप इतना पैसा वैसे ही आयरलैंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट, आगे के टाइम में। तो आप फिर 1 महीना दे रहे हैं आइल्स की प्रिपरेशन में, आप कोचिंग में 10-15 हज़ार दोगे फालतू में इस एग्जामिनेशन के लिए, और उस एग्जाम की फीस, आइल्स के एग्जाम की फीस ही कुछ 14-15 हज़ार है। और हर बार ये रिवैल्यूएट होते बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है हर साल। फीस के बारे में बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली जो मैं देख पा रहा हूँ 4,000-5,000 के बीच में इसकी कुछ फीस पड़ती है। और आइल्स की वहीं बात करूँ तो आइल्स का तो कंपैरिजन ही नहीं है, हर साल जो फीस बढ़ रही है 15, 16, 17, 18, अभी कितनी भी हो सकती है, अभी उसके बारे में मैंने चेक नहीं किया। अब जैसे बात करते हैं कितने ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं, तो आपको 3 टाइम्स, मतलब 30 डेज में आप 3 टाइम्स बेसिकली इस का रीटेक ले सकते हो। ऑप्शन है आपके पास रीटेक का, मतलब वापस बार बार देने का। रिजल्ट आपको बेसिकली 2 दिन में मिल जाता है एंड इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनीवेयर। अपने घर से बैठे बैठे भी आराम से आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हो डुओलिंगो का, कि मैं घर से बैठ के ये देना चाहता हूँ, और बहुत ही वो चीज़ ईजी हो जाती है। वही सेम चीज़ अगर मैं आइल्स की बात करूँ तो आपको एक आइल्स के सेंटर में जाना पड़ता है, वहाँ सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं अगर बात करूँ, मेरे आइल्स में 8 बैंड्स आए थे, राइट। 8 बैंड आने के बाद भी मैं उन्हीं लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ जिनके डुओलिंगो में 120-130 का स्कोर जिनका आया है। तो क्या कोई सेंस बनता है? पैसे वेस्ट करने का सेंस तो बिल्कुल नहीं बनता है। दूसरी चीज़ ये क्योंकि यहाँ पे आके खर्चे आपके डबल से ट्रिपल हो जाते हैं, और फिर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम अपना वीज़ा कब लगाना स्टार्ट करें, तो उसके बारे में भी वीडियो आने वाली है।
स्पेसिफिकली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर आप आयरलैंड स्पेसिफिक आ रहे हैं, और डुओलिंगो सिर्फ आयरलैंड नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बेसिकली आगे बढ़ रहा है, राइट। चलो बहुत एक सिंपल चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो, राइट, सबसे पहले वो देख लो कि वो क्या चाहती है। वो आइल्स ही चाह रही है सिर्फ, या पीटी ही चाह रही है, या फिर आपका दूसरे एग्जामिनेशन चाह रही है, या फिर डुओलिंगो एक्सेप्टेड है वहाँ पे। अगर डुओलिंगो एक्सेप्टेड है तो शांति से डुओलिंगो दो, घर पे बैठे बैठे आराम से 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। नहीं निकलता तो वापस से रीटेक दे देना, और आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। तो सर्च करो सबसे पहले, अगर आयरलैंड ही आ रहे हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस दे रही है डुओलिंगो पे। आप डुओलिंगो पे वीज़ा अपना लगा सकते हो, ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ 7-8 स्टूडेंट से बात करी, वो अपना वीज़ा डुओलिंगो के थ्रू ही लगा के आए थे। जैसे मैंने अपना दिखाया था, मैंने आइल्स का एक एग्जामिनेशन दिया है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है, तो वैसे ही डुओलिंगो है सिमिलर। सो ये कोई डुओलिंगो की मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाएगा, आप वहाँ पैसे बचा सकते हो, अपने पैसे वेस्ट ना करो। सो गाइज, ये था आज का टॉपिक, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।